आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। आज कौन इन बच्चों को, कौन इन समूह को आगे बढ़ाएगा? क्यों देश में ऐसे योजनाएं नहीं चली? क्या विदेशों में इन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या ये विद्वान बनकर के, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे सोच के लिए इनको अधिकार नहीं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से रख पाए? आज इसीलिए इस सोच के साथ हमने एक प्रयोग के तौर पर हम लोगों ने यहां पर आदिवासी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप पर पहला लॉट में 6 बच्चों को विदेशों में भेजने का काम किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका दायरा हम और बढ़ाएंगे और भी वर्गों को इस नई स्कीम के साथ जो होनहार छात्र हैं उनको जोड़ा जाएगा। और इसके लिए एक और हमारे राज्य से एक आवाज उठती रही है और वो आवाज है जो बहुत ही, वो भी अपने आप में एक अलग तरह का हुआ, जो इस राज्य में लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही जाती है। मैं उन सभी कर्मचारियों को कहना चाहूंगा, आप आश्वस्त रहें, आपके इस मांग पर पूरा सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इस विषय पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। किसान पाठशाला के विषय में आपको बताया ही गया होगा। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अब समय के अभाव में बता पाना थोड़ा कठिन होगा। हम लोगों ने विगत 2 सालों में लगभग 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतारी। हम लोगों ने इस राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी कानून पास किया। मॉब लिंचिंग कानून भी हम लोगों ने राज्य को दिया, जिससे राज्य में एक भय और एक डरावना वातावरण, एक दहशत का वातावरण था, उस वातावरण को खत्म किया जा सके। ऋण माफी के बारे में आप लोगों ने किसानों से खुद ही सुन लिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय बात बोल के समाप्त करना चाहूंगा। बहुत जल्द हम अपने छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले हमारे होनहार छात्रों को आगे बढ़ने में आसानी होगी। आपने सुना होगा, यहां पर बच्चों को लोन लेने में कई दिक्कतें आती हैं, खासकर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। इसके लिए तो हम लोगों ने बैंक कर्मियों से बात भी की, लेकिन ना जाने उनको देखकर क्यों ऐसा लगा कि उनकी इच्छा ही नहीं है देने के लिए इन वर्गों को आगे बढ़ने का। आदिवासी दलित पिछड़ा इस राज्य में लगभग 50% है और 50% लोगों को आज इस राज्य का बैंक कोई सहयोग नहीं कर रहा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 50% लोगों को सहयोग ना करना राज्य को विकास के रास्ते पर बाधा डालने के बराबर है। इस विषय पर हम बहुत गंभीर हैं और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान भी हम लोग निकालेंगे। और इसके लिए भारत सरकार हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, जो भी हो, इसमें कानून में जो संशोधन करना हो वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ना हो तो उसके लिए लड़ेंगे। इसके साथ साथ अंत में आपको मालूम है, देश में महंगाई किन स्तरों पर है और महंगाई का अगर हम लिस्ट टांगना शुरू कर दें तो मुझे लगता है इस पंडाल में
ये झालर उलर ऊपर, ये तिरपाल ऊपर लगाने का जरूरत नहीं है। पूरा ढक जाएगा महंगाई से, पूरा पंडाल। महंगाई अब धरती पे नहीं है, महंगाई अब चांद में चला जा चुका है। और इसका असर जहां लोग झोला भर भर के राशन लाते थे और सब्जियां लाते थे, अब वो प्लास्टिक के थैली में, छोटा छोटा थैली में सब्जियां और अनाज लेके आते हैं। आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा कह नहीं सकते। वैश्विक महामारी भी है, किसका बहाना किसके ऊपर मढ़ दिया जाएगा कोई ठीक नहीं। आज आप लोगों ने देखा कि एक महिला को हम लोगों ने कोरोना काल में उसके जो परिजन हैं वो मर गए। उसको 50,000 का अनुदान राशि सरकार ने दिया है और ये पहला ये घटना है। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई राज्यों में हाई कोर्ट राज्यों को पूछ रही है कि आप जो कोरोना काल में मारे गए उनको आप क्या मुआवजा दे रहे हैं। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, लेकिन झारखंड ये पहली सरकार है जो मुआवजा भी देना प्रारंभ कर चुकी। ये तो इस मंच से हम लोगों ने दिया है। हम तो कई मंचों में गए हैं जहां मैंने अपने हाथों से कोरोना में मारे गए उनके आश्रित परिवारों को सहायता राशि दी। कैसे जिएगा? कमाने वाला भी चला गया साथ छोड़कर। महंगाई भी आसमान छू रहा है। बच्चे पढ़ेंगे कि पेट भरेंगे, कि पढ़ाई करेंगे, कि रोजगार करेंगे, क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमने इस बार जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है, और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है उसकी तो चिंता नहीं है। उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल डाल के चलाते हैं और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। और संसाधन जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ेगा उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि खजाना खाली है तो आखिर ये कहां से बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह
हम लोगों का ये मनसा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहना। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहाँ लगाया, जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपये के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जहां बड़े पैमाने पर यहाँ पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है, उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।